मैमे के अलावा इनके पास कुछ नहीं है, किसानों का कुछ नहीं किया। आपको पता है, किसान अपनी बात लेकर दिल्ली जाना चाहते थे, बॉर्डर पर रोके गए, गोलियां बरसाई गई, लोग वहाँ शहीद कर दिए गए, इंजर कर दिए गए। जुडिशियल कमीशन बैठा हुआ है, गवर्नमेंट ने कोई कॉम्पनसेशन फार्मर्स को नहीं दिया, कोई पेंशनर्स को कुछ नहीं दिया, कोई स्टेट के एम्प्लॉयज़ को कुछ नहीं दिया। अभी टीएडीए उनका बकाया रहता है, और इस सेशन में भी कुछ भी नहीं होगा। बाय द एंड ऑफ द डे ये ड्रामा ही करेंगे और टोटल पंजाब का पैसा वेस्ट ही करेंगे। आज पंजाब सरकार ने स्पेशल सेशन बुलाया है। सत्र बुलाने की खास वजह मनरेगा। आपको बताएं, इस सत्र का आयोजन केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना को बदलकर नए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट को लागू करने के विरोध में किया गया है। यानी मनरेगा का नाम अब बदलकर वीबी जी कर दिया गया है। सीएम मान ने केंद्र के इस नए कानून को मजदूरों के साथ बड़ा धोखा बता दिया, और राज्य सरकार का कहना है कि नए कानून से राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। यानी फंडिंग का हिस्सा जो पहले 10% दिया जाता था, अब उसे 40% देना होगा, और काम के दिनों पर भी असर पड़ेगा। अब सीएम मान ने तो स्पेशल सेशन बुला लिया, लेकिन इस सेशन से कांग्रेस और बीजेपी दोनों को आपत्ति है। स्पेशल सेशन का विरोध करते हुए जाखड़ ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया है और कड़े शब्दों में लिखा है कि विधानसभा के विशेष सत्रों की श्रृंखला में आज एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है, लेकिन इससे पंजाब को क्या लाभ होगा? बेहतर होता अगर सरकार राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चर्चा करती। राज्य में शांति और स्थिरता होने पर ही लोग काम कर पाएंगे। दूसरा, सरकार अपने मंत्रियों और सहयोगियों को बचाने के लिए NRIGA में हुए भ्रष्टाचार की जांच क्यों नहीं करवा रही? क्या मुख्यमंत्री भगवंत मान विधानसभा में इस पर स्पष्टीकरण देंगे? इसके साथ साथ सीएम मान पर निशाना साधते हुए जाखड़ ने ये भी लिखा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार जो हर बार मंच पर पंजाब के भरे खजाने की बात करती है, उसके लिए गरीबों के प्रति अपनी वास्तविक चिंता साबित करने का अब एक अवसर है, जिसके तहत सरकार 100 दिनों की बजाय 125 दिनों का रोजगार मजदूरों को प्रदान कर सकती है। सरकार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को कानून में आवश्यक संशोधन करके इसे संभव बनाने के लिए धन्यवाद देते हुए एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए। अब यहाँ तो जाखड़ मनरेगा के बदले नाम और कानून के बारे में सीएम मान को समझा रहे हैं। जाखड़ का इस स्पेशल सेशन का विरोध करना तो बनता है, लेकिन कांग्रेस भी इस सेशन के सख्त खिलाफ नजर आ रही है। विपक्ष नेता प्रताप सिंह बाजवा ने इसे समय की बर्बादी बताया है और राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चर्चा की कठोर और कड़ी मांग रखी है। सेंटर दी सेहत ते इन्हां दा कोई असर नहीं, जिन्ना च चीफ मिनिस्टर जाके मैं देखिया कि तुसी मोदी साहब दे घर दे बाहर या दफ्तर दे बाहर धरना दो, असीं नाल चलने आ तुहाडे। ਇਹ फाइट सारे सूबिਆਂ ਨਾਲ, जिन्ने भी ओपोजिशन ਦੇ सूबे ने ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ ਸਮਰਥ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਹਰਾ ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ कोई प्रैक्टिकल को रास्ता लभन की कोशिश करी है। और बिल आ रहे हैं, आबादी दे अमेंडमेंट बिल आ रहे हैं, 2 और बिल आ रहे हैं। स्पेशल सेशन में जा रहा है, पीआर एक तरह हो रहा है, उस पे क्या कहना चाहिए? देखो, स्पीकर साहब ने कभी जवाब ही नहीं दिया, रेगुलर सेशन ही नहीं बुलाते, एक दिन का बुला लेते हैं और उसके बाद आपको पता है 6 महीने में एक दफा बुलाना होता है, तो 2-2, 3-3 महीने में एक आधा कोई बहाना लगाकर एक दिन बुलाते हैं और उन्होंने जाया करके कहाँ जाते हैं। हुण भी कुछ नहीं है, निकलना पाना तो कुछ नहीं। अब स्पेशल सेशन का विपक्ष साफ तौर पर विरोध कर रहा है। आपको क्या लगता है कि सरकार इस स्पेशल सेशन में कुछ खास निकाल पाएगी या विपक्ष के मुताबिक इससे सिर्फ समय बर्बाद होगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।